फिजा तुमसे शुरू करते हैं, तुमने तो घर वहाँ ढूंढा ना, मतलब अपने सब रिश्तेदारों से दूर, लाहौर में ढूंढा, इत्तेफाक से वो हो गया। मगर सबसे पहले जो मेरा घर था वो जो मैंने लिया था, हाँ। जो मैंने अपने पैसों से लिया था अम्मी के साथ मिलके, वो मैंने तौहीद पे अपार्टमेंट लिया था। मेरी अम्मी को हाँ ख्वाहिश थी, उस वक्त अम्मी पाकिस्तान कराची में पहला घर, क्योंकि मैं जब काम करने निकली थी तो हम पहले रेंट के घर में रहते थे। अच्छा। और फिर रेंट का अपार्टमेंट था 3 तलवार पे। हाँ। फिर इसी तरह हम रेंटों के अपार्टमेंट्स में रह रहे थे और रेंट के बड़े खर्चे जाते थे। तो जब मैं स्ट्रगलिंग कर रही थी और काम कर रही थी तो वो पैसे इतने बचते नहीं थे कि जिसमें अम्मी का भी इलाज हो जाए, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती थी, और फिर मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। तो ये सारे मसले बहुत ज़्यादा थे। तो मैं कोशिश करती थी पैसे जमा कर दूँ, मैं शॉपिंग नहीं करती थी, खर्चे नहीं करती थी, लंडा की चप्पलें पहनती थी, सबको पता है मैंने जितना लंडा मैंने पहना है। मुझे याद है मैं इंडिया भी गई थी तो सबा मेरे साथ थी, तो मेरे पास से लंडा निकला था इतना और हर तरह की चीज़ थी ना इसके पास, इतना लंडा पहनती थी मैं। और वहाँ पर जब मैं गई हूँ तो मुझे वहाँ की शॉपिंग इतनी अट्रैक्ट नहीं की, सिवाय वो जो उनकी ओम की जैसे पीले रंग की कुर्तियाँ होती है ना, तो जिसपे ओम शोम नहीं लिखा होता था, मगर वो जो एक ऑरेंज कलर की टिपिकल उनकी जो छोटी कुर्तियाँ होती हैं, वो मैंने खरीदी थी। सबा को याद होगा, मैंने बड़ी पहनी। और वो सारे पैसे बचाती थी, सारे पैसे बचाती, गंदे से बाजार के गंदे से, और जहाँ पे मुझे हर जगह इतनी स्मेल आ रही थी, मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। और स्पेशली इन सबको मिठाई खानी थी, रबाब भी थी हमारे साथ उस ये देखो शॉपोहॉलिक कितने हैं कि कहाँ घर की बात हो रही है, शॉपिंग पे निकल पड़े, फिर मैं घुमा के दोबारा घर की बात पे ला। 150-300 की ऐसी स्कर्ट। अच्छा तुमने मुझे बताओ पैसे कैसे बचाए? छोटे छोटे पैसे ऐसे बचाए, और कोई शॉपिंग नहीं, कोई बाहर डाइनिंग नहीं करते थे। मुझे याद है हम ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना नहीं खाते थे, कभी भूख लग रही हो शूट पे तो बर्गर वर्गर नहीं खाते थे। शूट वालों ने खाना दे दिया तो ठीक है, वरना फिर घर जाके जो भी दाल रोटी सालन सब्जी बनी है वो खाते थे। फिर तुम्हें पहला अपार्टमेंट तौहीद पे था। अम्मी की कुछ ज्वेलरी थी, अम्मी ने वो बेची। फिर मैंने जो पैसा जमा किया था वो टोटल 18 लाख का अपार्टमेंट था, मुझे आज भी याद है। और फिर अम्मी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, अम्मी के इलाज के लिए पैसे वैसे चाहिए थे, तो फिर हमने घर बेचा। वो घर 40 लाख का बिका 8 महीने में। अरे वाह। अपार्टमेंट वो बनाया भी बड़ा प्यारा था, मैंने उसकी छत सीलिंग पहली मरतबा बनाई थी, और जहाँ पे डाइनिंग थी तो वहाँ पे फाउंटेन बनाया था कि अम्मी इंटरटेन रहे। मैं घर से चली जाऊँ तो अम्मी जब डाइनिंग में बैठी हो, छोटी सी डाइनिंग थी, 3 टेबल उसके साथ चेयर्स थी बस, तो वो और 3 टेबल अलग अलग थी। तो फिजा वो लड़की थी जिसको घर सजाने का शौक था, या वो माई अम्मी के आने से पहले फर्नीचर चीजें उस घर में सेट कर दी थी, और रोज अम्मी को सरप्राइज देती, अम्मी ये सोफे बन के आ गए अम्मी, और सब कुछ उधार पे लिया था सारे लोगों से कि इसके पैसे मैं इंस्टॉलमेंट पे दूंगी, इसके इंस्टॉलमेंट पे दूंगी। छत वाले से भी इंस्टॉलमेंट पे काम करवा लिया था, ऐसे हल्का हल्का करके काम करवा के वो। मगर 8 महीने में 40 लाख का बिकना ये बड़ी लक थी। फिर उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, तो लाहौर जाके मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे घर खरीदने के लिए आपको करोड़ों चाहिए होते हैं, वहाँ पर ये लाखों में घर नहीं बनता। फिर बड़ा दबा के काम किया, क्योंकि अब तो लाहौर क्या कराची अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।